एक मिनट पीछे उनको लेने दे फोटो। माइक बिना माइक करते बिना माइक। प्रधानमंत्री राहत कोष में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट द्वारा योगदान दिया गया है। इससे पहले भी 1 करोड़ रुपए का योगदान और आज एक बार फिर से 1 करोड़ रुपए का योगदान। भाजपा की पूरी टीम यहां पर मौजूद है। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, फॉर्मर एमएलसी विबोध गुप्ता जी, फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी और डॉक्टर मन्याल जी और अन्य लोग भी यहाँ मौजूद हैं। रविंदर जी, एक बार फिर से आपने जो है योगदान दिया है, 1 करोड़ रुपए का योगदान प्रधानमंत्री राहत कोष में, जो कोरोना वायरस से लगातार लड़ने के लिए बात की जा रही है और प्रधानमंत्री लगातार इसका जो है अपील भी कर रहे हैं। करोड़ों देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान के बाद पीएम केयर्स फंड में अपना आर्थिक योगदान दिया है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने सहयोग किया है और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो समाज के अंदर वो लोग जो देश के प्रति दर्द दिल रखते हैं, जो देश के ऊपर जब संकट की स्थिति आती है, वो देशभक्त जो हमेशा तिरंगा झंडा हाथ में लेकर भारत माता की जय करते हैं, ये उन सब का सहयोग है। आज से लगभग 1 हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ रुपया हमने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान दिया है। आज भी हमने 1 करोड़ रुपए का योगदान फिर से पीएम केयर्स फंड में किया है और ये सारा समाज के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से हमने किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे हर जिले और हर कार्यकर्ता की मेहनत है और समाज के अंदर इस देश के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले, भारत माता से प्यार करने वाले जो प्रबुद्ध जन हैं, उनका सहयोग है। हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, सरकारी कर्मचारी, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक्स जो बुगनीस हैं उनको तोड़कर प्रधानमंत्री केयर फंड में योगदान दिया है। इस समय देश के ऊपर संकट की स्थिति है और हम सबका ये दायित्व बनता है कि जब देश के ऊपर संकट की स्थिति हो, देश के ऊपर आपत्ति काल हो, करोड़ों देशवासियों का यह दायित्व है उस संकट से मिलकर जूझना, लड़ना और उस मुसीबत को हराना। और आज करोड़ों देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के हर आह्वान का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि कोरोना वायरस भारत में लगभग हारता हुआ नजर आ रहा है। करोड़ों देशवासियों ने नरेंद्र मोदी साहब की हर बात का अक्षरशः पालन किया है। उसी का परिणाम है कि आज कोरोना वायरस धीरे धीरे खात्मे की ओर जा रहा है। अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, चीन जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर इस कोरोना वायरस ने तबाही लाई और बर्बादी लाई, लेकिन भारत के अंदर इस कोरोना वायरस को हमने कंट्रोल कर लिया। इसका सारा क्रेडिट श्रेय 130 करोड़ देश की जनता को जाता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने समय रहते बहुत बड़े डिसीजंस लिए। ये लॉकडाउन का डिसीजन कोई छोटा डिसीजन नहीं है। अरबों खरबों रुपए का इस पर आर्थिक लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर जीवन है, जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो ये सब चीजें बेकार हैं। इसलिए हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पूरे देशवासियों को गाइड किया, उन्होंने मार्गदर्शन दिया और फिर जो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज वो सभी कार्य देश समाज के अंदर आम लोग कर रहे हैं। जहां पीएम केयर्स फंड में लगातार योगदान हो रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं लगातार मास्क
जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा फेस कवर, वो बनाने का काम गांव गांव के अंदर चल रहा है। सैनिटाइजेशन, स्वच्छता अभियान चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाता है। ये वो सारे विषय हैं जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और हम सब का दायित्व है। सब लोग तो अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह का योगदान भी दे रहे हैं जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पे डॉक्टर्स के ऊपर पत्थरबाजी, डॉक्टर्स को मारने की कोशिश की जा रही है। जो कोरोना फाइटर्स हैं उनके ऊपर हाथ उठाया जा रहा है, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। ये भी योगदान दिया जा रहा है देश के अंदर। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद बात है कि इस देश के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं और ये गिने चुने लोग हैं। डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स, हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी सेना, हमारे बैंक के कर्मचारी, हमारे पीएचई बिजली डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग, ये कोरोना फाइटर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स अपनी जिंदगी पर खेलकर कोरोना इस बीमारी से जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनका इलाज कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये कितनी घातक बीमारी है और कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कोरोना मरीजों का इलाज करते करते खुद कोरोना इन्फेक्टेड हो गए और उनकी जिंदगियां चली गई। कितने पुलिस के लोग हैं, कितने सफाई कर्मचारी हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स हैं। ये सब कोरोना फाइटर्स, कोरोना वॉरियर्स हैं। बैंकों के अंदर काम करने वाले हमारे जो कर्मचारी हैं, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन सब का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन चंद गिने चुने लोग हैं जो इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी, जिस किसी स्टेट में भी इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, वहां कड़ी से कड़ी सजा उन क्रिमिनल्स को दी गई। ये बहुत ही गलत बात है। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहले दिन जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था तो शाम 5 बजे ताली बजाना, शंख, मृदंग, बीना, थाली, ढोलकी ये बजाकर कोरोना फाइटर्स की हौसला अफजाई करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका मॉरल बूस्ट करने का आह्वान किया था। पूरी दुनिया के अंदर भारत के हर कदम की प्रशंसा हुई है। और आपने 2 दिन पहले ही देखा होगा कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के अंदर 1000 मीटर लंबा तिरंगा झंडा बनाया गया और उसके बाद वहां राष्ट्रीय गान जन गण मन और वैष्णव जन ये गीत बजाए गए, राष्ट्रीय गान बजाया गया। पूरी दुनिया ने भारत की प्रशंसा की है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। भाजपा की तरफ से 1 करोड़ रुपए की राहत राशि। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जो लोग कोरोना फाइटर्स की इज्जत नहीं कर रहे उनको शर्म आनी चाहिए। और जहाँ जहाँ तबलीगी जमात द्वारा कॉपरेट नहीं किया जा रहा है उनको चाहिए कि वो कॉपरेट करें। और जिस बैंक में मैं खड़ा हूँ वो स्टेट बैंक ऑफ जम्मू त्रिकुटा नगर ब्रांच है। और जब भी आप लोग बैंकों में भी जाएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन रखें, क्योंकि जो हमारे बैंक के मुलाजिम हैं वो भी कोविड फाइटर्स हैं। उनकी इज्जत करें और अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें जब भी आप बैंक्स में जाते हैं। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।